सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं ना वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। और अगर तुमने ये नहीं किया जो मैं बताने वाला हूं तो 2026 भी वैसे ही निकल जाएगा जैसे 2025 निकला, जैसे 2024 निकला, जैसे 2023 निकला। बस यही सोचते रह जाओगे कि कल से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले साल से करेंगे, और एक दिन 50 साल के हो जाओगे। और पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ अफसोस होगा, सिर्फ पछतावा होगा कि काश मैंने वो किया होता। लेकिन आज नहीं, आज तुम ये नहीं बोलोगे, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। 2026 तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। और मैं तुम्हें 5 स्टेप्स बताऊंगा, सिर्फ 5। लेकिन ये 5 स्टेप्स इतने पावरफुल हैं कि अगर तुमने इन्हें सही से फॉलो किया ना तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, कभी नहीं। तो अब कलम पकड़ो, डायरी निकालो और लिख लो ये 5 स्टेप्स, क्योंकि ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये करने की बात है। और अगर तुमने किया ना तो 31 दिसंबर 2026 को जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा, इतना गर्व कि तुम रो पड़ोगे, खुशी के आंसू कि हाँ मैंने कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। स्टेप नंबर 1, द डेथ विजुअलाइजेशन। हाँ भाई, मौत की कल्पना। तुम सोच रहे हो मैं पागल हो गया हूं, लेकिन नहीं, ये सबसे पावरफुल स्टेप है। आज से तुम रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करोगे और सोचोगे कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज शाम को तुम मर जाओगे। और फिर सोचो, क्या तुम खुश हो? क्या तुमने वो सब किया जो तुम करना चाहते थे? क्या तुम्हारे माता पिता खुश हैं? क्या तुमने अपने सपने पूरे किए? और जब तुम ये सोचोगे ना तो तुम्हें एहसास होगा कि कितना वक्त बर्बाद किया है तुमने, कितनी बेकार की चीजों में लगे रहे, रील देखने में, गेम खेलने में, फालतू की बातें करने में। स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूं? और अगर जवाब कई दिनों तक ना आता था तो वो समझ जाते थे कि कुछ बदलना पड़ेगा। तो आज से तुम भी यही करो, रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट, और फिर देखो कैसे तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाती है, कैसे फालतू की चीजें अपने आप छूट जाती हैं। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि वक्त कम है तो तुम उसे बर्बाद नहीं करोगे, तुम उसे सही जगह लगाओगे, अपने सपनों पर, अपने गोल्स पर, अपने लोगों पर। और सुनो एक बात, जब तुम ये विजुअलाइजेशन करोगे ना तो तुम्हें डर लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये डर ही तुम्हें जगाएगा, ये डर ही तुम्हें बताएगा कि अभी कितना कुछ करना बाकी है और कितना कम वक्त है। तो उठो और काम शुरू करो आज से, अभी से। स्टेप नंबर 2, द 1% रूल। अब तुम सोचते हो ना कि बड़ा बदलाव चाहिए, एकदम से सब कुछ बदल जाए, कल से 10 घंटे पढ़ेंगे, रोज जिम जाएंगे, सब कुछ परफेक्ट करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन छूट जाता है और फिर वापस वही डर रहा। तो अब ऐसा नहीं करना है, अब तुम्हें सिर्फ 1% बेहतर बनना है रोज, बस 1% कल से बेहतर। आज 5 मिनट पढ़े तो कल 6 मिनट पढ़ो, आज 10 पुशअप्स किए तो कल 11 करो, आज एक किताब का 1 पेज पढ़ा तो कल 2 पेज पढ़ो। बस 1%, छोटा सा, इतना छोटा कि तुम्हें लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सुनो, अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो ना तो 365 दिन बाद तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। 37 गुना, सोचो, आज जो तुम हो उससे 37 गुना बेहतर। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। छोटे छोटे बदलाव रोज, कंसिस्टेंट, और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम कहां थे और अब कहां हो। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी। तुम्हें रोज करना है, रोज, ये मूड हो या ना हो, चाहे थके हो या ना थके हो, बस 1%, इतना तो कर ही सकते हो ना, 1%। तो आज से शुरू करो, एक चीज चुनो, सिर्फ एक, और उसमें रोज 1% बेहतर बनो। फिर धीरे धीरे दूसरी चीज ऐड करो, तीसरी चीज ऐड करो, लेकिन एक बार में सब कुछ मत करो वरना कुछ नहीं होगा। स्टेप नंबर 3, द बर्न द बोट्स मोमेंट। ये एक पुरानी कहानी है। एक कमांडर अपनी आर्मी के साथ दुश्मन के आइलैंड पे पहुंचा, और जैसे ही वो पहुंचे उसने अपनी सारी बोट्स जला दी। सैनिक घबरा गए, बोले ये क्या किया, अब हम वापस कैसे जाएंगे? तो कमांडर बोला, अब कोई वापस नहीं जाना, या तो हम जीतेंगे या मर जाएंगे, कोई तीसरा रास्ता नहीं। और फिर क्या हुआ, उन्होंने युद्ध जीत लिया, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। तो अब तुम्हें भी यही करना है, अपनी बोट्स जलानी है, मतलब सारे एस्केप रूट्स बंद करने हैं, सारे बैकअप प्लान हटाने हैं और ऑल इन जाना है। एक गोल, एक टारगेट, और उसी के पीछे भागना है, कोई प्लान बी नहीं। क्योंकि जब तुम्हारे पास प्लान बी होता है ना तो तुम्हारा माइंड सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। लेकिन जब कोई प्लान बी नहीं होता तो तुम पूरी ताकत लगा देते हो, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी। तो आज तुम्हें एक काम करना है, अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है परमानेंटली। अगर इंस्टाग्राम है तो डिलीट कर दो, ऐप ही हटा दो। अगर गेम है तो अनइंस्टॉल कर दो। अगर कोई दोस्त है जो तुम्हें नीचे खींचता है तो उससे दूरी बना लो। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है,
लेकिन अगर तुम 2026 को सच में टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हो ना, तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बोट्स जलानी पड़ेंगी, कोई वापसी नहीं, सिर्फ आगे, सिर्फ जीत। और सुनो, जब तुम ये करोगे ना तो लोग बोलेंगे तुम पागल हो गए हो, इतना सीरियस मत बनो, थोड़ा एंजॉय करो, लेकिन तुम सुनना मत, क्योंकि वो लोग वहीं रहेंगे जहां आज है, लेकिन तुम आगे निकल जाओगे, बहुत आगे, इतना आगे कि वो तुम तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। स्टेप नंबर 4, दी पेन पीरियड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सबसे इंटेंस स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। तुम्हें एक कागज लेना है और उस पर लिखना है, मैं तुम्हारा नाम कसम खाता हूं कि अगले 6 महीने मैं दर्द झेलूंगा, असली दर्द। मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, चाहे नींद आए या ना आए। मैं कागज लेना है, रोज 3 घंटे अपने गोल पे काम करूंगा, चाहे मूड हो या ना हो। मैं सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, मैं पार्टियों में नहीं जाऊंगा, मैं वो सब नहीं करूंगा जो मुझे आसान लगता है। मैं सिर्फ वो करूंगा जो मुझे डराता है, जो मुझे तोड़ता है, जो मुझे असली इंसान बनाता है। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। और फिर तुम्हें इस पेपर पे साइन करना है, अपने खून से नहीं, लेकिन अपनी आत्मा से। और इसे अपने कमरे में लगा देना है, जहां रोज दिखे, रोज याद दिलाए कि तुमने क्या वादा किया है। देखो, दर्द से सब डरते हैं, सब आराम चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट में कभी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ दर्द में होती है। जब तुम अपनी लिमिट्स तोड़ते हो, जब तुम वो करते हो जो तुम्हें डराता है, जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तभी तुम बड़े बनते हो, तभी तुम स्ट्रांग बनते हो। तो 6 महीने, 1 जनवरी से 30 जून 2026 तक ये तुम्हारा पेन पीरियड होगा, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। और 1 जुलाई को जब तुम आईने में देखोगे ना, तो तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा, तुम एक नए इंसान बन चुके होगे, एक स्ट्रॉन्गर में देख रहा होगा वर्जन, एक बेटर वर्जन। स्टेप नंबर 5, द लेगेसी क्वेश्चन। अब आखिरी स्टेप, सबसे डीप स्टेप। तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है, जब मैं मरूंगा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो लोग मुझे कैसे याद रखेंगे? क्या वो बोलेंगे कि वो एक अच्छा इंसान था, या वो बोलेंगे कि वो तो बस वक्त बर्बाद करता रहा? क्या मेरी औलादें मुझ पर गर्व करेंगी या शर्म? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो लोगों की याद में रहे, या बस आया और चला गया? ये सवाल तुम्हें रोज पूछना है खुद से, और फिर अपनी जिंदगी जीनी है उस जवाब के हिसाब से। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक कामयाब इंसान के तौर पे याद रखें, तो आज से कामयाब बनना शुरू करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर याद रखें, तो आज से अच्छा बनो। अपने माता पिता की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, लोगों को खुश करो, क्योंकि जिंदगी छोटी है भाई, बहुत छोटी, और कब खत्म हो जाए पता नहीं। तो जो भी करना है अभी करो, अभी छोड़ दो बुरी आदतें, अभी शुरू करो अच्छे काम, अभी बन जाओ वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि बाद में कोई बात नहीं होता, सिर्फ अफसोस होता है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूं, और ये बहुत जरूरी है। इन 5 स्टेप्स को सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होगा, इन्हें करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। और जब तुम करोगे ना, तो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारा मन करेगा छोड़ दें, लोग हंसेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि जो आसान है वो सब कर रहे हैं। और देखो कहां है वो लोग, लेकिन जो मुश्किल है वो कम लोग करते हैं, और वही लोग टॉप पर पहुंचते हैं। तो आज रात सो मत जाना जब तक ये 5 काम नहीं कर लेते। पहला, डायरी में लिखो कि अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन होता तो क्या तुम खुश होते। दूसरा, तय करो कि कल तुम कौन सी एक चीज में 1% बेहतर बनोगे। तीसरा, अपनी सबसे बड़ी बोट जलाओ, वो एक चीज डिलीट करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। चौथा, पेन पीरियड कॉन्ट्रैक्ट लिखो और साइन करो। और 5वां, सोचो कि तुम कैसी लेगेसी छोड़ना चाहते हो, और फिर कल से शुरू करो। नया तुम, नई जिंदगी, नया 2026 तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। और 31 दिसंबर 2026 को जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो तुम रो पड़ोगे, लेकिन खुशी के आंसू होंगे, गर्व के आंसू होंगे कि हाँ मैंने कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी बदल दी, मैं वो बन गया जो मैं बनना चाहता था। तो तैयार हो तो चलो आज से, अभी से, क्योंकि 2026 तुम्हारा है, बस तुम्हें उसे लेना है, छीनना है, अपना बनाना है। और मैं वादा करता हूं, अगर तुमने ये 5 स्टेप फॉलो किए ना, तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, कभी नहीं। तो उठो और शुरू करो अभी, इसी पल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक बात, तू लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, जल्दी से दोनों करके वीडियो शेयर करो, ठीक है? चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्पीच के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।